दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जो सफलता होती है वो सफलता की कीमत क्या होती है। देखिए, जो सफलता की कीमत होती है सब स्टूडेंट जो होते हैं नहीं चुका पाते हैं। जो स्टूडेंट इस सफलता की कीमत को चुकाता है वही स्टूडेंट क्या है, सफल या टॉपर बन जाता है। और इस सफलता की कीमत आप डॉलर में नहीं चुका सकते। इस सफलता की कीमत आप रुपए में नहीं चुका सकते। इस सफलता की कीमत आप किसी प्रॉपर्टी या गिफ्ट के रूप में नहीं चुका सकते। यहाँ तक कि आपकी सफलता की जो कीमत है आपके पेरेंट भी नहीं चुका सकते, आपके दोस्त या रिश्तेदार भी नहीं चुका सकते। इसकी सफलता की कीमत को स्वयं स्टूडेंट को चुकाना ही पड़ता है। इसकी सफलता की क्या कीमत होती है? इसकी सफलता की कीमत जो होती है एक स्टूडेंट की क्या होती है, लगनशीलता होती है। एक स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल होती है और एक स्टूडेंट की जो प्रैक्टिस करने की क्षमता होती है। एक स्टूडेंट को क्या है, अभ्यास करने की क्षमता है। एक स्टूडेंट का जो डेडिकेशन होता है वही सफलता की कीमत होता है। कितने डेडिकेशन से एक स्टूडेंट क्या है तैयारी कर रहा है वही उसकी कीमत है। तो अब देखिए, जो यानी कि आप कह सकते हैं कि एक जो सफलता की कीमत है एक तरह से मेंटल वर्क है। मेंटल वर्क, इस सफलता को अगर प्राप्त करना है तो आपको मेंटल वर्क करना पड़ेगा। अगर आप मेंटल वर्क से भागते हैं तो समझिए कि आप सफलता की कीमत को नहीं चुका पाएंगे। और जब आप सफलता की कीमत को नहीं चुका पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी नहीं। देखिए, फिजिकल वर्क तो आप किसी से करा सकते हैं। जैसे अगर आपको खाना बनवाना है तो आप 2 नौकर रख सकते हैं, यानी कि 2 नौकर से आप अपना खाना बनवा सकते हैं। अपना कपड़ा जो है नौकर से साफ़ करवा सकते हैं। अपना रूम जो है नौकर से साफ़ करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद करना है, अगर आपको लिखना है तो आप अपने नौकर से नहीं करा सकते हैं, आपको खुद ही करना पड़ेगा। जब तक आप उसको खुद नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये फिजिकल वर्क है। वो फिजिकल वर्क में दूसरे लोग क्या है सहयोग दे सकते हैं, लेकिन मेंटल वर्क में आपको खुद क्या है करना पड़ेगा। और जो टॉपर जो होते हैं वो क्या मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, इसी ग्रह से होते हैं। टॉपर जो होते हैं क्या वो जन्मजात भी नहीं होते हैं। ऐसी बात नहीं कुछ जन्म से टॉपर होते हैं या पेट में सब कुछ सीखे रहते हैं। टॉपर क्या होता है, बनाए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो लगन के तभी टॉप करते हैं। एक टॉपर की खासियत ये रहती है कि वो टॉप जो करने वाला होता है वो अलग नहीं करता है, बस क्या सेम काम को क्या करेगा अलग ढंग से करेगा, बस वहीं क्या है तो टॉप कर लेता है। तो इसी तरह से अगर आपको टॉपर बनना है तो स्वाभाविक बात है जो चीज़ आपको सामग्री दी गई, जो भी सब्जेक्ट दिया गया है, सबसे पहले आप उसको पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे और यूनिक ढंग से क्या है उसका नोट तैयार बनाएंगे। जब आप उसका यूनिक ढंग से नोट तैयार करेंगे, यूनिक ढंग से अभ्यास करेंगे, फिर उसको एग्ज़ाम में लिखेंगे तो वो क्या है एक तरह से यूनिक लगेगा एग्जामिनर को। जब एग्जामिनर को वह यूनिक लगेगा तो एग्जामिनर क्या है ऑटोमेटिक आपको नंबर दे देगा और आप क्या हो जाएंगे टॉप कर लेंगे। इसीलिए टॉपर जो होता है थोड़ा संयमी रहते हैं, वो अपने माइंड में किसी अनावश्यक वस्तु या विचार को नहीं रखते हैं। टॉपर जो होते हैं अनावश्यक लोगों से बात भी नहीं करते हैं, वो अपने काम से काम प्रेम करते हैं। टॉपर की खासियत ये रहती है कि वो खुद से बात करते रहते हैं, खुद से कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो समझिए कि आप क्या है टॉप कर सकते हैं। आपके अंदर यह क्वालिटी नहीं है तो आप क्या आप टॉप कर ही नहीं सकते हैं। और जो सफलता मिलती है वो क्या है दिनों दिन या रातों रात नहीं मिलती है। इस सफलता के लिए क्या है कई रातों के संघर्षों का परिणाम होता है। यानी कि कई रात में आपको कई दिनों तक कई समय मतलब वर्षों तक आपको संघर्ष करना पड़ता है, कई महीनों तक संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। और सफलता में क्या है ये डेडिकेशन की डिमांड करेगी आपसे, समर्पण की डिमांड करेगी आपसे, ये त्याग की डिमांड करेगी आपसे, क्या है वैल्यू की डिमांड करेगी आपसे, क्या है ये अनुशासन की डिमांड करेगी। अगर आप इसकी डिमांड को क्या है पूरा कर दे रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। अगर आप इसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, फिर आप क्या सामान्य की तरह घूमेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए क्या है 5 लोग हैं और वो सेम सामग्री दे दी जाएगी, आप लोगों को क्या है खाना बनाना है, तो पाँचों लोग उस सेम सामग्री का यूज करके खाना जब बनाएंगे तो पाँचों लोगों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उनके स्वाद में अंतर हो जाता है। तो उसी तरह से अध्ययन में भी होता है, अध्ययन की जो सामग्री होती है सेम ही होती है, सेम स्टूडेंट क्या अध्ययन की सामग्री का यूज करते हैं, उसी में कोई स्टूडेंट क्या है यूनिक ढंग से यूज करता है
यानी कि यूज करके बहुत अच्छे से क्या उसका रिजल्ट ला देता है, मतलब अच्छा से प्रोग्राम कर देता है। कोई चीज़ बनाना होता है तो उसको यूनिक ढंग से बना देता है, तो और वहीं क्या है एग्जामिनर को अच्छा लगता है। तो इसी तरह अगर आपको पढ़ना है, तैयार टॉप करना है, तो निश्चित रूप से आपको क्या है कुछ न कुछ त्याग तो करना पड़ेगा, कुछ न कुछ क्या है आपको क्या है सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ आपके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आप जाके